नवनिर्माण, कवि त्रिलोचन, कवि परिचय। त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले की कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ। त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को कहाँ? उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा नामक गांव में चिरानी पट्टी में हुआ। आपका वास्तविक नाम वसुदेव सिंह है। आपका वास्तविक नाम वसुदेव सिंह जी। आप हिंदी के अतिरिक्त अरबी और फारसी भाषाओं के निष्णांत ज्ञाता माने जाते हैं। हिंदी के अतिरिक्त या हिंदी के अलावा अरबी और फारसी भाषा के निष्णांत ज्ञाता माने जाते हैं। आपने पत्रकारिता क्षेत्र में भी कार्य किया है या सक्रिय रहे हैं। आपने काव्य के क्षेत्र में प्रयोग धर्मिता का समर्थन किया है। आपने क्या किया है? काव्य क्षेत्र में प्रयोग धर्मिता का समर्थन किया है और नव सृजन करने वालों के प्रेरणा स्रोत बने रहे। नव सृजन करने वाले के लिए प्रेरणा स्रोत रहे। आपका साहित्य भारत के ग्राम समाज के उस वर्ग को संबोधित करता है। आपका साहित्य भारत का जो ग्रामीण या ग्राम समाज और उसका वर्ग जो है उसको संबोधित करता हुआ दिखाई देता है, जो वर्षों से दबा कुचला हुआ है। और जो ग्रामीण या ग्राम समाज है वो कैसा है? वर्षों से दबा कुचला हुआ है। आपकी साहित्यिक भाषा लोक भाषा से अनुप्रित है। आपकी साहित्यिक भाषा लोक भाषा से अनुप्रित है। सहज सरल तथा मुहावरों से परिपूर्ण भाषा आपके साहित्य को लोकमानस तक पहुंचाकर जीवंतता भी प्रदान करती है। क्या प्रदान कर देती है? जीवंतता। आपका निधन 2007 में हुआ है, वसुदेव सिंह जी। प्रमुख कृतियां धरती, दिग्गत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद के कवि हूँ, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश, ये कविता संग्रह है, ये काव्य संग्रह है। देश काल, ये कहानी, और दैनंदिनी डायरी इत्यादि। देख लीजिए, कृतियों के बारे में मैंने आप लोगों को जो बता दिया है। जो काव्य संग्रह है वह इस तरह है: धरती, दिग्गत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश, ये काव्य संग्रह है। और देश काल कहानी संग्रह है। दैनंदिनी ये डायरी, ये उनकी प्रमुख कृतियाँ या त्रिलोचन जी की प्रमुख कृतियाँ कही जाती है। इसके अलावा कुछ और है, लेकिन मेरे ख्याल से जो मुझे मालूम है वो ये इतने हैं, काफ़ी है। विधा परिचय आप लोगों को तो पता है। आप लोग जो भी पाठ्यक्रम देखते हैं उसी के प्रति उसका कोई किसी न किसी विधा से संबंध होता है। ये नवनिर्माण है, मतलब शीर्षक है नवनिर्माण, परंतु ये पद्य रचना है या काव्य संग्रह में आई हुई एक रचना है। विधा परिचय की बात हम करते हैं तो ये चतुष्पदी है। काव्य में चतुष्पदी उसे कहा जाता है। आप लोगों को तो मालूम है
दो पंक्तियों वाला दोहा होता है। मराठी में, हिंदी में, जैसे कि मराठी में अभंग होता है दो चार पंक्तियों वाला। तो यहाँ है हिंदी का जो दोहा हम क्या करते हैं, दो पंक्तियों वाला। और यह है चतुष्पदी, मतलब पद संख्या कितनी है उसकी, 4। तो देखिए, उस विधा परिचय की बात आप लोगों को समझाना मैं उचित समझता हूँ। तो उन्होंने यहाँ जो जिक्र किया है वो इस तरह का है। चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है। छंद यानी कि अपने जो छंद है ये नहीं, छंद का मतलब हॉबी, छंद जिसे कहते हैं। आप लोगों को मालूम है, किसी लोगों को कौन कौन सा छंद मालूम होता है। जैसे कि किसी को घूमने का, किसी को गाना सुनने का, किसी को देखने का, अलग बात है। किसी को पिकनिक की सैर करना छंद होता है। परंतु यहाँ बात जो है अलग है। यह कैसे है? छंद काव्यिक। आप लोगों ने अलंकार सुने हैं ना, रस, अलंकार, छंद, ये देखे हैं ना इससे पहले कभी। तो पिछले साल 11वीं कक्षा में हमने जो कुछ सुना था, जो कुछ समझ लिया था, वो इस तरह का था। किसके बारे में? अलंकार। कौन से अलंकार सुने थे पता है? आप लोगों को अलंकारों के बारे में भी मालूम है। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। शब्दालंकार शब्द से अलंकृत, अर्थ से परिपूर्ण। तो देखिए यहाँ जो है चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है। 4 छंद उसमें हुआ करते हैं। चतुष्पदी में 4 छंद हुआ करते हैं। यह चौपाई की तरह होता है। चौपाई 4 पाए वाला, 4 पैरों वाला। इसमें 4 चरण होते हैं। क्या होते हैं इसमें? 4 चरण। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। कौन कौन से? प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। यह